दोस्तों, आपको तो बचपन से ही पता होगा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ पेड़ों पर भूत प्रेत रहते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में अपने माता पिता और अदर बुजुर्गों से कई दफ़ा सुना होगा कि इमली के पेड़ों पर भूत प्रेतों का वास होता है। बड़ के पेड़ पर भी साए रहते हैं। बड़ के पेड़ को तो शापित भी बताया जाता है और कई पेड़ तो दिखने में इतने डरावने होते हैं कि उसे अगर दूर से ही देख लें तो ऐसा लगता है मानो कोई खतरनाक राक्षस या कोई खतरनाक मखलूक सामने खड़ी हो। कहा जाता है कि अगर उस तरह के पेड़ के बगल से गुजरने पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी भी कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सच मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पेड़ पर भूत हो, हाँ, पर कुछ पेड़ों पर जरूर होता है। पहले तो मैं भी इन पेड़ों पर रहने वाले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बिहार राज्य के नालंदा जिले से आई इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। यह भी बहुत अजीब किस्म की घटना थी। इस घटना पर तब तक किसी को विश्वास नहीं होता जब तक वह खुद उस पेड़ को जाकर देख नहीं लेता और उसकी रूह को महसूस नहीं कर लेता, क्योंकि अक्सर भूत प्रेत जिन जिन्नात इनकी घटनाओं को दूर से सुनने में इंसान उसे गपशप या फिर उसे अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानी कहकर टाल देता है। लेकिन जब उसके सामने वो चीज़ होती है या उसे वो चीज़ महसूस हो जाती है, तब जाकर वो भी इन बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई में हमारे अलावा दूसरी मखलूकात, दूसरी चीज़ें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज मैं इस सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने कई बार रास्ते से गुजरते वक्त सड़क के किनारे कई सारे पेड़ देखते हैं। कुछ सूखे रहते होंगे तो कुछ हरे भरे पत्ते रहते होंगे। आप दिन में तो उनके बगल से गुजर जाते हैं, रात में वही सब पेड़ प्रेतों का और जिन जिन्नातों का डेरा बन जाते हैं। वैसे तो आपने आज तक यही सुना होगा कि पेड़ पौधों पर और बड़े बड़े वृक्षों पर सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत वास करते हैं, लेकिन इन पर जिन्नातों का साया भी रहता है। कई बार आपने देखा होगा किसी पेड़ को काटने से उस इंसान की जिंदगी इतनी उथल पुथल हो जाती है कि वो किसी को बता भी नहीं पाता और वो बर्बाद हो जाता है सिर्फ एक पेड़ काटने की वजह से। तो ये वही पेड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई साया, कोई भूत प्रेत या कोई जिन जिन्नात बसा करते हैं। ज्यादातर जिन्नात एक अकेले ही किसी व्यक्ति को दिखते हैं, पर क्या सच है ये? आइए आपको इस कहानी के जरिए मैं बताता हूँ। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित गांव हरथू से 2 किलोमीटर पीछे सड़क किनारे एक बहुत विशाल इमली का पेड़ था। इमली का पेड़ बहुत ही पुराना और बहुत मोटा था। कहा जाता है कि यह पेड़ एक रहस्यमय पेड़ है जो काफी सालों से उस सड़क किनारे खड़ा है। इस पेड़ की प्रकृति ही विचित्र है। हरे के मौसम में यह सूखा हो जाता है और सूखे के मौसम में हरा हो जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह पेड़ तकरीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियां इस तरह मुड़ी हुई रहती हैं, लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। इस पेड़ के बगल से गुजरने पर एक अलग ही तरह का रोमांच पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। एक अजीब सा एहसास हमें हमारे बदन में महसूस होता है। उस गांव के स्थानीय निवासी कौशल वर्मा ने इस पेड़ की घटना की पुष्टि की है। कौशल वर्मा की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और इनका कहना है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। उस दिन हमारे गांव में बारात आई थी। मेरे घर के बगल की ही थी लड़की जिसकी बारात आई थी। उस दिन बारात आने वाली थी रात के तकरीबन 12 से 1 के बीच तक। उस समय हमारा गांव बहुत गरीब था, छोटा भी था, इसलिए लाइट का उतना अच्छा प्रबंध भी नहीं किया गया था। हाँ, पर कुछ जगहों पर लाइट थी तो कुछ जगहों पर अंधेरा भी। वो पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, उनके साथ क्या हो सकता है। इसका अंदाजा भी इन्हें नहीं था कि आने वाला पल इनके लिए कितना बड़ा मुसीबत वाला हो सकता है। शादी में आए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर नहीं था, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रेतों की नजर इन लोगों पर टिकी हुई थी। कहा जाता है कि रात काफी हो चुकी थी, बारात दरवाजे पर भी आ गई थी और सब कुछ विधि विधान से हो गया था। रात के समय बारात को ठहराने के लिए पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक फूस का बड़ा घर था। यह उस समय की बात है और लोग फूस के घरों में ही रहा करते थे। लोगों को उसी में रात बितानी रहती थी, तो हमने बारात को भी उसी में ठहरते हुए देखा था। वो बारात बड़े से फूस के घर में रुकी हुई थी। फिलहाल तो सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। हुआ यूं कि रात के तकरीबन फिर 2 बजे अचानक लाइट चली गई और जो बची कुची लाइट जो गांव में थोड़ी थोड़ी दूरी पर थी वो अब बुझ चुकी थी और काफी अंधेरा हो गया था।
बारात में आए लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं था उस पेड़ के बारे में कि वो पेड़ कितना शापित और कितना खतरनाक साबित होगा। और बारात में आए एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनजाने में वो बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया। उस व्यक्ति का नाम था राजेश। जैसे ही वह रात के अंधेरों में उस पेड़ के करीब पहुंचा तो कुछ ही मिनटों में उसे अपने पीछे आते हुए कई लोगों की आवाज आई। राजेश डर जाता है और पीछे देखने लगता है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं रहता है। अचानक राजेश को ऐसा लगता है जैसे कोई पुकारा, राजेश राजेश कहकर, वो भी बहुत कांपती हुई डरावनी आवाज में। राजेश एकदम डर जाता है, चारों तरफ देखने लगता है और उसे कोई नहीं दिखता वहां। राजेश को उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हैं। राजेश डर के भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की जल्दी में वह आगे की ओर गिर पड़ता है। जैसे ही गिरकर वो सामने पेड़ पर देखता है तो राजेश के होश उड़ जाते हैं। राजेश उस पेड़ पर कई सारे खतरनाक सायों को देखता है और उसके बाद उसे कई औरतें सफेद लिबास में वहां पर बैठी हुई दिखती हैं। देखने में वो इतनी डरावने लग रहे थे कि राजेश के होश उड़ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में राजेश वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हुई तो सभी लोग राजेश को ढूंढने लगे। राजेश कहीं मिल ही नहीं रहा था, पर कुछ ही देर बाद राजेश को देखा लोगों ने उस पेड़ के नीचे। राजेश को वहां से उठाकर घर में लाया गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने राजेश से पूछा, आखिरकार तुम बेहोश कैसे हो गए और तुम वहां पेड़ के पास बेहोश क्यों पड़े थे? क्या करने गए थे तुम पेड़ के पास? सबसे पहले तो राजेश ने उठकर भगवान का शुक्र अदा किया कि वो जिंदा है और उसके बाद उसके जो भाई थे उनको गले लगाने लगा और रोते रोते अपनी आप बीती सुनाने लगा। राजेश अपनी कांपती जुबान से अपनी आप बीती लोगों को सुनाता है। राजेश बताता है कि रात को मैं उठकर बाथरूम के लिए उस पेड़ के नीचे चला गया और उसके बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। गांव वाले और वहां के बारात में आए हुए लोग गुस्से में आकर उस पेड़ को काटने की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे भाई के साथ ऐसा किया, अब हम इसको पेड़ को ही निस्तो नाबूद कर देंगे। और पूरे गुस्से में कहने लगे, आप लोगों को पहले ही बताना चाहिए था इस बारे में, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? वहां मौजूद कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही भरोसा था। देखते ही देखते वहां गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा था। वहां मौजूद पुजारी ने सभी लोगों को शांत करवाया और कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है। अगर पेड़ को काट दिया जाए तो शायद गांव पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इस पेड़ को काट नहीं सकते। हाँ, पर एक काम जरूर कर सकते हैं, इस पेड़ पर एक मैं मंत्र पढ़ देता हूँ और मंत्र के द्वारा सिद्ध गई एक काली डोरी बांध देता हूँ, पर ध्यान रहे ये डोर कभी टूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। फिर कभी किसी ने उन अजीबोगरीब सायों को नहीं देखा, ना ही उनके होने का जिक्र किया। परंतु कहा जाता है कि अगर उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वह डोर बांधी गई थी उस समय वहां पर बहुत जोर की आंधी चली थी कुछ मिनटों के लिए। आज भी वह खतरनाक खौफनाक पेड़ वहीं सड़क के किनारे खड़ा है, सीना ताने हुए, और आते जाते लोगों को घूर रहा है वहां से। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।